सुनना कि चिंगारी कोई भड़की तो उत्तर देंगे शोलों से। चिंगारी कोई भड़की तो उत्तर देंगे शोलों से। ढोलक अगर बजेगी तो हम उत्तर देंगे ढोलों से। और भारत माता के बेटों ने दुश्मन को समझाया है, गोली अगर चलेगी तो हम उत्तर देंगे गोलों से। उठा लो हाथ, उसी गोले को आमंत्रित करना चाहता हूँ, राम भदावर को। यूं सब लोग बजाएं और उसे आमंत्रण दीजिएगा। राम भदावर आज जिनके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, भारतवर्ष के गौरव के लिए, देशभक्ति की, देश की, राष्ट्र की बातें हो रही हैं। यहाँ से कवि कविता पाठ कर रहे थे, वहाँ देश की देशभक्ति खाना खा रही थी, अभी भी खा रही है। वाह! दरअसल तमाम विपत्तियाँ, तमाम व्याधियाँ हैं, ये सब हम पिछले 70-75 वर्ष के लोकतंत्र के माध्यम से जानते हैं। बातें भी कही जाती हैं कि आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसकी गलती है, उसकी गलती है। लेकिन मैं इस दृष्टिकोण पर बात नहीं करता। मेरा ये मानना है कि अगर तमाम विपत्तियां, तमाम व्याधियां हैं, ये कष्ट का विषय किसी के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए कष्ट का विषय ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और हम जिंदा हैं। वाह! एक या दो व्यक्तियों के कंधों पर चलकर ये देश जाने वाला आगे नहीं है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। हम अपने इतिहास पर गौरव करते हैं क्योंकि इन्होंने बलिदान दिया। इस बात को तय मानिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व नहीं करेगी क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वाह! देश की आंतरिक सुरक्षा के जवानों से लेकर और राजनीति के जवान लोगों तक हमने केवल कोसने के काम के अलावा और कुछ भी नहीं किया। वाह! नेता भ्रष्ट हैं, पुलिस वाले बेईमान हैं, सेना में गद्दार हैं। इस तरीके की ओछी बातें हम भारतवर्ष की आने वाली संतति के मस्तिष्क में बिठाकर इनको निचले दर्जे का और निकृष्ट तय कर रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए। पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। वाह! शाबाश! बेईमान हेलमेट तुम नहीं लगाओगे, बेईमान पुलिस वाले। आपका वोट हिंदू को जा सकता है, आपका वोट मुसलमान को जा सकता है। ठाकुर, बामन, बनिया, इसको उसको, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद। जिस दिन आपका वोट भारतवर्ष को जाने लगेगा, उस दिन से मेरा देश उदय होना शुरू हो जाएगा। वाह! किसको सुनाएं राष्ट्रीयता का नए पद छंदमय? वाह! किसको सुनाऊं राष्ट्रीयता के नए पद छंदमय? किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में? कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की? लोरियां भाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओं का क्या हाल है? किसको पड़ी है देश ये कितना कहाँ बेहाल है? दोष देते हैं सभी, सरकार जिम्मेदार है। देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। अरे ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार कैसा? और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार कैसा? पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वो ही भरेगा। चोर पालेंगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा? वाह! वाह 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 वाह! रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह! जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए पूरे दिन रैलियों में जिंदाबाद के नारे लगाता हो, उस देश के उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। वाह! जिसको विश्वविद्यालय में होना था वो रैलियों में है, जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैलियों में है। इस समय भी दूर सरहद के किनारे
जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे, इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना, इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के, इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है, इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है, इस तरह से सूर्य अंबर चढ़ रहा है। वाह 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 वाह। ये देश विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पिछले दिनों बना। हम गर्वित हैं इस बात को लेकर कि ये देश जवानों का देश है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का, चिंता है इस बात की कि ये देश बूढ़ा भी होगा। वाह। इकट्ठा जवान हुआ है तो इकट्ठा बूढ़ा भी होगा। जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लीजिए, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाएंगे। और जिनको आप संचार के तमाम माध्यमों के माध्यम से इंटेलेक्चुअल समझकर जिनकी बात मान रहे हैं, माफ करना, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर डेटा रीडर्स। इनको सिर्फ आंकड़े पता हैं, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं। वाह 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 वाह। बुद्धिजीवी तो वह व्यक्ति है जो गांव की पगडंडी पर बैठा है, खेत में पानी लगा रहा है और बात पढ़ने पर कह देता है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। वाह। रैलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? थाम कर झंडा मचलकर प्यार करता कौन है? जाति वाले जाति वालों को जिताने के लिए उमड़ते हैं साथ में फोटो खिंचाने के लिए। कुछ के तो उनकी जाति वाले दिलों से निकले नहीं और कुछ सरकार चुनने बिलों से निकले नहीं। वाह। अरबों रुपए खर्चा करता है चुनाव आयोग। वोट कितने पड़े? 65%, 70%। बाकी की ये जो 30 और 35% है, माफ करना, गद्दार वही नहीं है जो देश में बम धमाके करे। वाह। गद्दार वो भी है जो चुनाव वाले दिन घर से वोट डालने बाहर ना निकले। क्या बात है। ये छोटी छोटी चीजें आदरणीय और रेखांकित तो करनी पड़ेंगी। हमारे आराध्यों पर इतने सारे विषय हैं कि किस किस विषय को छोटा हुआ चल रहा हूं मैं, जितना भी छू पा रहा हूं। हमारे आराध्यों को कहा गया, हमारे लिटरेचर में, हमारे साहित्य में निराशावाद घुसेड़ दिया गया। प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारतवर्ष के हिंदी साहित्य में से आपको क्या हटाना है, तो मैं निराशावाद को हटा दूंगा। रोए जाए। शाबाश शेर, वाह वाह। ऐसा क्यों हुआ? शाबाश बेटा, वाह वाह। अगर कुछ सीखना है मेरे आराध्य से तो इतना, राम से कुछ सीख लो। एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ। हमें क्यों इतनी मर्यादित छवि हमारे आराध्य की दिखाई गई कि वो तो मर्यादित है। भगवान राम तो मर्यादित है, इतने मर्यादित हैं कि जब रावण का वध कर दिया तो लक्ष्मण जी को बोल दिया कि जाओ उनसे जाके कुछ ज्ञान सीख लो। इतना मर्यादित है। इतना भी मर्यादित नहीं है। जब रावण का वध किया होगा, मैं उन तमाम, ये बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, मुझे इनकी शिक्षा पर संदेह तो जरूर है कि राम मर्यादित है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरा राम इतना भी मर्यादित नहीं है। जब रावण का वध किया होगा तो ये तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लो, मुझे तीर मारना है। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वाह। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छांट देता है। राम अभिराम, मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छांट देता है। आए हाय, वाह 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 वाह। 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी, जिनका चित्र लगाकर आज जिनकी पूजा अर्चना और सम्मान कर रहे हैं। चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो भारतीय हिंदी साहित्य में मान्यता प्राप्त नहीं है, काल्पनिक ग्रंथ बता दिया गया और हम जिंदा हैं। जय श्री राम।
वाह धर्म समुद्र तट पर भगवान श्री रामचंद्र के गोद में छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। जो कुछ कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। शाबाश। अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है, लंका से वैद्य सुसेन को लाया गया। आपकी जिम्मेदारी बता रहा हूं। लंका से वैद्य सुसेन को लाया गया और भगवान राम ने कहा कि इनका इलाज कर दो। उस वैद्यराज ने परम पिता के सामने धर्म की कसौटी खड़ी कर दी। वाह। जिनको लगता है कि केवल बातें करने से परिवर्तन हो जाएगा, उनकी आंखों का चश्मा उतारना चाहता हूं। उस वैद्य ने भगवान राम के आगे धर्म की कसौटी रखी। राधेश्याम तिवारी जी ने रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं अनुचित है, यदि लंकापति के वैरी को मैं आराम करूं जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए। क्या राम आज्ञा देते हैं इस समय अधर्म किया जाए। वाह 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 वाह। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो धर्म की परिभाषा है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है। भगवान राम ने कहा जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। सौगंध राम की जय होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। वाह 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 वाह। पृथ्वीराज रासो काल्पनिक ग्रंथ है। ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। अस्थियां ले आए हैं, मैनपुरी में रखी है। सरकार से मेरी मांग है कि उनको मान्यता दे दे। क्यों? ये तय करेंगे कि क्या होगा। सरकारें सुविधा दे सकती हैं, सम्मान समाज को ही देना पड़ेगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, ये नया युग क्या हमें बतलाएगा, सिखलाएगा। मात्र आकर्षण किसी के काम क्या आ पाएगा। त्याग और बलिदान का अभियान जो भूले वो भूले, दान पुरखों का कभी हमसे न भूला जाएगा। वाह। ये कहा जाता है, लिखा है, पढ़ाया जाता है, 1857 से पहले की तमाम लड़ाइयां सामंतवादियों की लड़ाइयां थी। राजपाट के लिए लड़ते थे, दौलत और किलों के लिए लड़ते थे। निवेदन करना चाहता हूं और आपकी सर्वाधिक चेतना मांगता हूं, इस पर हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। एक बात और बिठा दी गई हमारे मस्तिष्क में कि केवल राजपूत ही लड़े, केवल क्षत्रिय ही लड़े। माफ करिए, आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें, युद्ध काल में उस क्षेत्र की चींटी को भी लड़ना पड़ता है। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एक ही समुदाय लड़ा, हम सब लड़े। हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था, हमारे मान को नंगा नचाया जा रहा था, हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे, नन्ही देह पर भाले चलाए जा रहे थे, हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था, हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते, कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते। वाह 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 वाह, शाबाश वाह। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए, बहुत बढ़िया। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने। हमने घास खाई भोग पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। वाह 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 वाह। अब ये बचेगा कैसे? बोले कि युवा बचाएगा। कौन सा युवा जो हर रोज शाम को 120 रुपए की बियर पी के जवान होता है। मैं आपको वो कविताएं नहीं सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं, मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जो आपको सुनना चाहिए।
मैं वो कविताएं नहीं पढ़ता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेकर सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं पढ़ता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन के बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगी। भाव तो बहुत हैं, कोरोना काल में सब बंद था, ठेके खुले थे। अगर उसको बोलो कि बेटा चले जाओ तुमको पद्मश्री मिलने वाला है, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस लौटा है। वो तैयारी कर रहा है, बेरोजगारी के लिए सड़कों पर जलने और मरने को तैयार है, सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने को तैयार है, और छाती ठोक के कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना लीजिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। आपकी चेतना चाहिए, शिखंडी च महारथा। जिस देश की शिखंडी भी महारथी है, उस देश की संतान इतनी कायर कैसे हो गई जो ये कह रही है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बनाइए। और माफ करिए, सरकारी नौकरी कोई नौकरी नहीं है, ये सेवा है। समर्पण कर सकते हैं तो जाइए, वरना अपने घर बैठिए। आप सरकारी नौकरी इसलिए नहीं चाहते कि आपको देश की सेवा करनी है, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट तुम्हें अपनी छाती पर 60 साल के लिए लाद ले और तुम्हारी रोटियां चलाने का ठेका ले ले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक बात है। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। और आप राजनेता हैं और 5 वर्ष के बाद भी आपको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मुझे आपके शासनकाल पर भी संदेह है। अरे खुद को पहचानो रघुवर के हनुमानो, छोटे से इस जामवंत की मानो। 10 शीश भुजाएं 20 लिए 10 कंधर, तो क्या तुम घुस जाओ लंका के अंदर। अरे घुसो घुसो उत्पात मचा दो वीरो, रणवंको वीर बांकुरो और रणधीरो। जितने भी हैं बुराई के बाग उजारो, जो मारे नहीं मरे हैं उनको मारो। तुम राम पुत्र हो फिर किससे डरना है, संकट मोचन के जैसे दुख हरना है। मारो छलांग सागर के पार गिरो रे, योद्धा समान जल थल नभ में विचरो रे। तुम में सूरज के जैसी है लालामी, आराधो शिव को करो नमामि नमामि। फिर सत्कर्मों से शंख बजा दो रण का, चिंतन छोड़ो जीवन का और मरण का। साधना साध लो विश्व गुरु होने की, भारत के नव अध्याय शुरू होने की। पाताल व्योम तक अपनी थाक जमा दो, भारत को फिर से शीश मुकुट पहना दो। वाह, जिंदाबाद। हमें यह उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्र ने देश ने हमारे लिए क्या किया, हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। भारतवर्ष के इतिहास में एक चरित्र है मां पन्ना, जिसने अपने नवजात शिशु को, मैं ये अमूमन इन दिनों पूरे देश में पढ़ रहा हूं, उसने अपने नवजात शिशु को उन्होंने बलिवेदी पर अपने हाथों से चढ़ा दिया। कवि की कल्पना ने उस भगवती की कीर्ति से प्रश्न कर लिया कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। एक मां और पुत्र से ज्यादा गहरा रिश्ता और धरती पर किसका हो सकता है। चाहती तो बचा सकती थी, अपने हाथों से ही अपने घर को आग लगाने का ये काम आपने क्यों किया, और वो भी नवजात शिशु। उस भगवती की कीर्ति ने जो जवाब दिया, वो जवाब पूरे भारतवर्ष का इन दिनों होना चाहिए। हुआ करता था, बीच में थोड़ी शांति आ गई, लेकिन अब होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा
से बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। हम बिजली और पानी पर वोट देने लगे, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में लोहा मनवाने वाले सफल लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक टिप्पणी करना चाहता हूं, केवल सुविधाओं की बात करने वाले लोग, केवल सुविधाओं की बात करने वाले लोग इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। जिनको केवल अपना जीवन अय्याशी में बिताने की जिज्ञासा है, इन दिनों युवाओं में एक बड़ा ट्रेंड और भी है, वो पैसे वाला दिखना चाहता है। पिताजी 15-20 हजार की नौकरी करते हैं और वो 1.5 लाख का आईफोन रखता है। क्यों? क्योंकि वो टीवी में दिखाया जा रहा है, फिल्मों में दिखाया जा रहा है। मेरे मित्रों, पैसे वाले दिखो मत, पैसे वाले बनो। ठीक बात है। मैंने अच्छी बात कही है, ताली बजाइए। और ये आत्म अवलोकन का समय है। 10, 15, 20 साल आपके पास है, उसके बाद में ये समय निकल जाएगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं, किधर के भी नहीं बचेंगे, किधर के भी नहीं बचेंगे। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे, गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। वाह, भीड़ से निकले। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके? क्या बात है। महंगाई मुद्दा है। अरे महामूर्खो, पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है। 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। विश्व का सर्वाधिक पेयजल भारतवर्ष के पास है और हम कहीं कहीं तो 80 रुपए लीटर भी खरीदते हैं एयरपोर्ट पे। ये कितनी अच्छी बात है। ये किसी पार्टी वार्टी की बात नहीं है, किसी विचारधारा की बात नहीं है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होकर, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहाँ ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। बहुत अच्छे, क्या व्यंग्य है बालक। जब टिकट सांसद विधायक का करोड़ों में बिके, जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। आपकी सब्जी मंडी, आपकी 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ब्यूटी पार्लर की भारतवर्ष में, जो आपके हाथ से छीन के चली गई। मंडियां, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां, जूते का व्यापार, दैनिक चर्या के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे बाजार आपके हाथ से छीन लिए गए और तुम छाती कूट रहे हो कि हमें नौकरी चाहिए। मेरे मित्र हैं हिमांशु गुप्ता, बड़ी बच्ची 2 पंक्तियां कहीं कि इस अभाव में लाश तुम्हारी पैक करी जाती है, सुनो तुम्हारी अर्थव्यवस्था हैक करी जाती है। तन के बलवान बने से तो तन जीतो जाए और मन जीतो जाए प्रेम के हिलोरे ते। वीरता प्रवीणता से जीते जाए शत्रु और सज्जनता जीती जाए मृदुवाणी डोरे ते। दया क्षमा करुणा से दीन दुखी जीते जाए और सुखी जीते जाए बड़प्पन के फोरे ते। और धन के दिखावे से धनवान जीते जाए, भगवान जीते जाए दोनों हाथ जोड़े से।
लगे हैं लाइन में। कितनी पहुंची? बोले 20 लाख पहुंचे आज। 3 दब के मर गए। तन के धन के दिखाए वैसे धनवान जीते जाएं, भगवान जीते जाएं दोनों हाथ जोड़े से। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े? क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े? लोग कितने जो चले प्रभु राम के पद बिंदु पर। सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहाँ है और पुराणों का बताओ क्या हुआ? इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ? वंदना, व्रत, ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही? मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिह्वा ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक, सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर छोड़ा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ? हम कोस रहे हैं सरकारों को, लीडर्स को, नेतृत्व वालों को। हम थोड़ा आत्म अवलोकन भी करें। अभी सुबह आदरणीय कुलवंत भाई साहब मुझे यहाँ बैठे थे तो चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि 1 अरब 42 करोड़वां भारत मैं हूं। ये भाव क्यों नहीं है? मेरे कुलवंश के बड़े आदरणीय रामावतार त्यागी कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। इस देश के युवा के मस्तिष्क में बैठा दिया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हो। अब वो बैठा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब निकलेगी। ये देश ऐसे तो खड़ा नहीं होगा। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अरे भाव तो बहुत हैं, पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार? कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। अगर जवानी में भी पीनी पड़ गई तो तुम जवान हुए ही नहीं, फिर तो तुम बूढ़े ही पैदा हुए थे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतर कर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को, नए लीडर चुनो। तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्म योगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। अवध में खड़ा हूं मैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। हाथ मलने से कभी सौभाग्य जगता ही नहीं। कर्मयोगी प्राप्त करते हैं सकल संसार को। विश्व उनको पूजता है देवताओं की तरह। झेल कर आगे बढ़े जो मुश्किलों की मार को, तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों। क्या होगा? घर थोड़ा छोटा होगा, गाड़ी थोड़ी छोटी होगी। दिनकर कहते हैं जन्मे हैं तो 2 बार नहीं मरना है। मृत्यु से बड़ा नुकसान कुछ भी होने वाला नहीं है। और मृत्यु वो नहीं जो तुमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वह नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वह नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है? शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों।
व्यर्थ के अवसाद से दुख ही बढ़ेगा। देख लेना, जो समय पर युद्ध से आबद्ध होगा, जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना मढ़ेगा। देख लेना। अंतिम 2 मिनट आपके बीच में हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। धार के प्रतिकूल बनना, सफलता के लिए अनुकूल बनना, और जूतियों में जड़े हीरे से अच्छा शीश पर चढ़ सके वो धूल बनना। जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं। स्वागतम। और मुझे नहीं लगता कि समाधान का इससे बढ़िया कुछ विचार हो सकता है। हो सकता है मेरी आयु उम्र अनुभव बहुत कम है। घड़ी से 2 मिनट आप लोगों के बीच में, मुझे एक बार तालियों से आदेशित करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं। बदल रहा है वो आकार बचाना होगा। बाबा। भारती माता का विस्तार बचाना होगा। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। जय हो। दुर्गंधित वातावरणों में इत्र ढूंढते हैं कुछ लोग, प्रेम प्यार अनुराग त्याग का चित्र ढूंढते हैं कुछ लोग, खून के रिश्तों में इनको षड्यंत्र दिखाई देता है, सगे भाई को गाली देकर मित्र ढूंढते हैं कुछ लोग। दिन में न चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में न आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से। क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। बहुत अच्छे। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के प्रताप प्रथवेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का। जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का। जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते। जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते। जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव और दूसरी तरफ जलती चिता। एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है। एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है। एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश न कर सके तो राम ही किस काम का। नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, और राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। बहुत अच्छे। हम थाली और कटोरियों पर लड़ जाने वाले लोग हैं, फुट 2 फुट जमीन पे मर्डर कर देने वाले लोग हैं, और हमको लगता है कि हम पुरखों की विरासत बचा पाएंगे और इस देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। राम ने 14 वर्ष वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को। मेरे आराध्य से कुछ सीखा जाए चाहे न सीखा जाए, इतना तो सीखा जा सकता है। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को, और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर। जिंदाबाद। शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए। भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। बहुत अच्छे। पुत्र लाखों थे, दशानन के कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित, महायोद्धा, अनूठा भक्त था। युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। सन पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई 2 भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वो पति के प्राण थी,
उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जलका खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आदि जगदम्बा का वो अवतार थी, वो सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थे। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वो भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। क्या बात है। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। बाबा जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए। भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया, बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देते शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी, जीतते वह काल से अकबर की क्या औकात थी। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत है बाबू। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। इतना समृद्ध भारत, इतने ज्ञानी, इतने राजा, इतना धन, इतनी प्रकृति, इतनी खनिज संपदा, उसके बाद भी यह स्थिति। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। जीतते वह काल से अकबर की क्या औकात थी। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई, बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। अगर मेरा एक निवेदन है, अगर मेरी कविता की एक पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो और मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो इतना करिए कि घर जाकर अगर बड़े हैं तो माफ कर देना और छोटे हैं तो माफी मांग लेना। मेरा भारतवर्ष आज से ही सवरना बनना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? शिशुपाल सिंह शिशु जी कहते हैं कि स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आए, दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा लहराने वाले इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। इस दुनिया में 5 तीलियों के अनगिन पिंजड़े हैं, जिन्हें अनेकों हंस अनेकों रूपों में जगड़े हैं। कठिन गगनगामी पंखों पर बांधे 10-10 पत्थर, सीमा में न समाने वाला, सीमाओं के अंदर, सीमा में न समाने वाला, सीमाओं के अंदर। सोच रहा हूं घर से मरघट की कितनी थी दूरी, जिसको तय करने में हमने उम्र गवा दी पूरी। क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा हिस्से में, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। निवेदन करना चाहता हूं, अंतिम पंक्तियां मुझे विदा करें, इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। बहुत अच्छे। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कायर नहीं लिखे जाते। माफ करिएगा, इस देश को पाठ पढ़ाया जाता है शांति का। ये सच है कि दुनिया में पैरोकार शांति के होंगे, लेकिन कुछ किरदार वीरता और क्रांति के होंगे। कुछ होंगे जो खिले हुए फूलों की बात करेंगे, कुछ समाज के रक्षा में सूलों की बात करेंगे, कुछ बसंत के मौसम वाले गीत कहेंगे प्यारे, कुछ पतझड़ से भी लाएंगे चुनकर फूल हजारे। बाबा यही नियम है, यही सत्य है, यही प्रकृति का पथ है। सावन है तो सूखा भी है, विधि की यही शपथ है। अगर समंदर है तो रेगिस्तान यहीं पर होगा, अगर बस्तियां हैं तो फिर शमशान यहीं पर होगा। जहां उजाला होगा वहां अंधेरा भी आएगा, जो जन्मेगा उसे काल एक रोज चबा जाएगा। जहां हजारों मित्र मिलेंगे वहां
शत्रु भी होंगे, श्वेत सूर्य के साथ साथ काले नक्षत्र भी होंगे। हर युग में, हर कालखंड में यही हुआ करता है। वीर जीत जाते हैं और कमजोर मरा करता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं, बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज है। पैसे से, शरीर से, लिंग से, ज्ञान से, शिक्षा से, जिससे भी हो सके केवल बलवान बनने का प्रयास करिए। और इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पूरे विश्व का कल्याण सनातन संस्कृति के हाथों में ही संभव है। मुझे जोर से एक बार आदेश करिएगा, मैं अंतिम 4 पंक्तियां रख के अपना स्थान ले रहा हूं। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो, तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को।